बाल दिवस के मौके पर आज ये सम्मान रखा गया है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से। इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर तमाम सिखों को मोदी पर यकीन। दरअसल जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री को अक्सर आपने देखा होगा, जब भी कोई मौका आया गुरुद्वारा जाकर वो मत्था भी टेकते रहे हैं। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, साहिबजादों का सम्मान करने के लिए आज दिल्ली में ये मेगा प्रोग्राम रखा गया है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीक हुए हैं। मेरे सहयोगी पवन नारा वहां से जुड़े हुए हैं। पवन, ये जो सम्मान आज ये एक मैसेज भी है। बिल्कुल गौनिका, जिस तरह के सम्मान के हकदार दोनों साहिबजादे हैं, आज उनको वो सम्मान मिल रहा है और इसी सम्मान के तहत ये आयोजन किया जा रहा है। पूरा देश आज साहिबजादों को नमन कर रहा है, याद कर रहा है उनकी शहादत को, बलिदान को। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और ये वीर बाल दिवस के तौर पर आज देश मना रहा है। हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को ये पता होना चाहिए कि समाज और धर्म को बरकरार रखने के लिए किस तरह से बलिदान दिए गए, अत्याचार के खिलाफ लड़ा गया और सत्य हमेशा विजयी रहा। और इसी तरह की बात है। अगर यहाँ बाकी शब्द के साथ मैं बताऊं तो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग अपने सर को ढके हुए इस शब्द का स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। यहाँ एक बड़ी ट्रॉली रखी गई है जिस पर साहिबजादों के दीवार में चुनाते हुए तस्वीरों को दिखाया गया है और बताया गया है कि कैसे सरहिंद के किले में बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को जिंदा चुनवा दिया गया था। तो अपने आप में ये अब सोचिए कि 9 साल और 7 साल के 2 बच्चे जिन्हें जिंदा चुनवा दिया गया, तो ये सुनकर दिल में, मन में सिरहन पैदा होती है। लेकिन उन बच्चों के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, क्योंकि उन्होंने सिख धर्म को चुना, मौत को गले लगा लिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। जो बताता है किस तरह से धर्म आपकी पहचान और अस्तित्व का अहम हिस्सा है। ये भारत की सांस्कृतिक पहचान की वो कहानी है जो सदियों तक सुनाई जानी चाहिए, देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। और ये दिखाता है कि किस तरीके से सिख धर्म ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए भी बलिदान दिया है और कैसे भारत विविधताओं का देश है, लेकिन सांस्कृतिक पहचान को किसी भी कीमत पर नहीं भुलाया जा सकता। और इस वीर बाल दिवस के आयोजन के बाद अब ये आयोजन हर साल एक नई ऊंचाइयां छुएगा। यहाँ मौजूद संगत को उम्मीद है कि ये आयोजन न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जाए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत इस वर्ष G20 देशों की अगुवाई कर रहा है और भारत अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को इन G20 देशों में पहुंचाएगा। तो वो भारत की सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाने के लिए भी G20 का एक मंच है और बाकी सारे मंच हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई कार्य करते हैं तो वो बहुत बड़े ग्रैंड स्केल पर उसको सोचकर करते हैं। और ये सिर्फ एक आयोजन भर नहीं है, पंजाब के विकास और सिख धर्म के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऐलान करते रहे। उनमें से कुछ ऐलान अगर मैं आपको बताऊं तो गुरु गोविंद सिंह के 550वें प्रकाश उत्सव को पूरे देश में जोर शोर से मनाया गया, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब गए थे, वो हमने देखा था। इतना ही नहीं, हरमिंदर साहब को जो विश्व भर से डोनेशन आती है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उसके लिए FCRA रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो रजिस्ट्रेशन भी हरमिंदर साहब को दिया गया। इतना ही नहीं, जो लंगर गुरुद्वारों में चलते हैं उसे भी, उसके रॉ मटेरियल के लिए भी GST में छूट दी गई। तो इस तरह के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं जो सिख धर्म को, पंजाब को बताते हैं कि हमारे देश में सिख धर्म से कितना लगाव है और वो किस तरीके से प्रायोरिटीज में होता है।
तो ये सब इन फैसलों से दिखता है। और आज उसी फैसले के गौरव के क्षण है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में कीर्तन चल रहा है और उनकी वीरता की गाथा सुनाई जा रही है। हजारों की संख्या में संगत बैठ को इसको लगातार सुन रही है। इस मंच पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री गुजरात महाराष्ट्र यहाँ मंच पर प्रधान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।